नाउन और नंबर का चौथा रूल वह है, अगर किसी वाक्य का शुरुआत या किसी वाक्य में ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ या ए मेजॉरिटी ऑफ, ए ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ शब्द रहे तो उसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। फिर सुनिए, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, ए ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ के साथ आने वाला नाउन के साथ साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। ऐसे वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए large number of, a majority of, a great majority of के साथ नाउन भी प्लूरल और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होगा। अब आपके सहायता के लिए या आपके समझने के लिए हम गलत वाक्य इसलिए इसको हम काट देते हैं, क्रॉस करते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर दीज पोस्ट्स, ये गलत वाक्य है। ए नंबर ऑफ है तो नाउन प्लूरल होगा स्टूडेंट्स और वर्ब भी होगा प्लूरल, यानी हैज नहीं हैव आएगा, यानी वह गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर, और दीज के साथ नाउन हमेशा प्लूरल, दीज के साथ नाउन हमेशा प्लूरल, यानी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये पहला गलत है, दूसरा सही है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं प्लूरल स्टूडेंट्स होगा और हैज का प्लूरल हैव होता है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दीज पोस्ट्स। आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल, आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल है, ए मेजॉरिटी ऑफ लीडर does not believe in honesty, यानी बहुत से नेता ईमानदारी में विश्वास नहीं करते। बिलीव इन का मतलब विश्वास करना, यह वह गलत है। क्यों गलत है? ए मेजॉरिटी ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी इसका शुद्ध रूप होगा ए मेजॉरिटी ऑफ लीडर का प्लूरल लीडर्स, लीडर का प्लूरल लीडर्स और डज का प्लूरल डू, डज नहीं बल्कि डू नॉट बिलीव इन ऑनेस्टी। मेरे कहने का अर्थ हुआ, जिस किसी वाक्य का शुरुआत या जिस किसी वाक्य में ए मेजॉरिटी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ शब्द रहे उसके साथ
नाउन भी पुल्लर और वर्ब भी पुल्लर होगा। एक और एग्जाम्पल, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर वाज ऑन स्ट्राइक। ऑन स्ट्राइक फ्रेज है, इसका हिंदी होता है हड़ताल पर, इसका हिंदी होता है हड़ताल पर। यहाँ देखिएगा ए लार्ज नंबर ऑफ हो गया, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन भी पुल्लर वर्ब भी पुल्लर, यानी वह गलत है। इसका सही रूप होगा ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर का पुल्लर वर्कर्स, वाज का पुल्लर वेयर, ऑन स्ट्राइक। यानी कहने का अर्थ हुआ ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ। ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ के साथ अगर कोई नाउन आता है तो वह नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होगा। अगला नियम, नेक्स्ट नियम है, लेकिन अगर किसी वाक्य में ए नहीं बल्कि आर्टिकल द लगे, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ए नहीं बल्कि द लगे, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ रहे, इसके साथ नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि इसके साथ एक समूह का बोध होता है, इसके साथ एक समूह का बोध होता है। यानी वाक्य का स्ट्रक्चर होगा द नंबर ऑफ द ग्रेट number of the majority of the great majority of plus नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर। ए नंबर रहने पर नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, लेकिन द नंबर रहने पर नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर में। आपको एग्जाम्पल से गलत हुआ, द नंबर ऑफ चाइल्ड इज अननोन, द नंबर ऑफ चाइल्ड इज अननोन। यहाँ देखिए द नंबर ऑफ आ गया, द नंबर ऑफ के बाद नाउन होगा प्लूरल लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर, नाउन होगा प्लूरल लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर। इसका शुद्ध होगा द नंबर ऑफ, और चाइल्ड है सिंगुलर, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रेन। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर कब, जब द नंबर ऑफ रहे। दूसरा एग्जाम्पल, द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर do not support, the number of workers do not support this manager। दिस के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर, दिस के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर। अब यहाँ देखिएगा द मेजॉरिटी ऑफ द लग गया, द मेजॉरिटी ऑफ पर नाउन तो प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। इसका सही रूप होगा द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स। सही है, वर्कर्स हो गया प्लूरल, नाउन तो प्लूरल ही रहेगा, द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, और क्रिया होगा सिंगुलर, और सिंगुलर क्रिया में क्या लगेगा एस,
डज नॉट सपोर्ट दिस मैनेजमेंट। कहने का अर्थ हुआ ए लार्ज नंबर ऑफ एमिनिटी ऑफ के साथ नाउन भी पुल्डर वर्ब भी पुल्डर, लेकिन द लार्ज नंबर ऑफ द मिलिटी ऑफ के साथ नाउन तो पुल्डर रहेगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब आपको नेक्स्ट नियम आपका है अगर कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो सिमिलर लगते हैं लेकिन वे वास्तव में पुल्डर हैं। देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन वे वास्तव में पुल्डर हैं, और ऐसे पुल्डर नाउन के साथ क्रिया भी पुल्डर होगा। ऐसे पुल्डर नाउन के साथ क्रिया भी पुल्डर होगा। अब आप देखिए कौन सा नाउन पुल्डर है। वह नाउन है जैसे आपका हुआ पब्लिक, पीपुल, पुलिस, जेंट्री, नोबेलिटी, सब पुल्डर नाउन है। चिल्ड्रेन, टीथ, फीट, कलर्जी, कैटल, पिजेंट्री। अब देखिए यह सब नाउन क्या पुल्डर है। सभी नाउन में एस नहीं लगल है, उसके बाद भी यह सभी नाउन पुल्डर है, इसलिए इसके साथ क्रिया आएगा पुल्डर आएगा। यानी इसका स्ट्रक्चर होगा नाउन क्या है पुल्डर है, पुल्डर नाउन प्लस वर्ब हमेशा क्या होगा पुल्डर वर्ब होगा। ऐसे नाउन में कभी भी आपको एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते, हमेशा पुल्डर नाउन है। आप बोलेंगे पीपुल में हम तो एस पढ़े हैं, अंतर है। किसी देश का नागरिक पीपुल होता है और विदेश का नागरिक पीपुल्स कहलाता है। अपने देश का नागरिक पीपुल, विदेश का नागरिक पीपुल्स होगा, वहाँ अंतर होगा, लेकिन अपने देश में पीपुल हमेशा पुल्डर है। ये सभी नाउन पुल्डर है, इसलिए इनके साथ क्रिया भी पुल्डर होगा। अब उदाहरण के लिए कलर्जी का मतलब होता है पादरी, चर्च का पादरी पुजारी कलर्जी। द कलर्जीज worships गॉड। पादरी ईश्वर की पूजा करते हैं, यह हुआ गलत है। कैसे गलत है कि कलर्जी हमेशा क्या होगा पुल्डर है, इसे पुल्डर नाउन है, इसलिए इसमें कभी भी ईएस का प्रयोग द कलर्जी और क्रिया होगा पुल्डर, और वर्शिप तो पुल्डर है क्योंकि वर्शिप एस नहीं लगा, V1 है, और V1 हमेशा पुल्डर होता है। द कलर्जी वर्शिप गॉड, कलर्जी वर्शिप गॉड। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा चाइल्ड्स respect the seniors। अब यहाँ देखिएगा चाइल्ड का पुल्डर चिल्ड्रन होता है, कभी भी चाइल्ड में एस या एस का प्रयोग नहीं है। चिल्ड्रेन क्रिया होगा पुल्डर, यानी रेस्पेक्ट द सीनियर्स, बड़े लोगों का।
तीसरा देखिएगा, कैटल्स grazes in this field। अब यहां देखिएगा, यह भी वह गलत है। चौथा देखिएगा, जेंट्रीज was in ट्रबल, दोनों गलत है, क्योंकि कैटल अपने आप में पुल्डल है, इसलिए कैटल में कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं करें। कैटल पुल्डल, इससे क्रिया भी पुल्डल होगा, और पुल्डल क्रिया में कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। इसका शुद्ध होगा कैटल ग्रे में चढ़ती, ग्रे में तो चढ़ना, ग्रेज इन दिस फील्ड। उसी प्रकार से यह गलत है, इसका शुद्ध होगा जेंट्री का होगा जेंट्री। जेंट्री में कभी भी एस का प्रयोग नहीं होगा। जेंट्री हो गया पुल्डर, आवाज नहीं होगा, क्रिया होगा पुल्डर। वेयर इन ट्रबल, इन ट्रबल का मतलब कष्ट। मेरे कहने का अर्थ हुआ पीपुल, पुलिस, पब्लिक, जेंट्री, नोबिलिटी, कैटल, चिल्ड्रेन, टिथ, ये अपने आप में पुल्डर है, इसमें अलग से एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि नाउन पुल्डर है, इसलिए क्रिया भी पुल्डर होगा। अब नेक्स्ट नियम, अगला नियम है नाउन और नंबर का। अगला नियम है, नेक्स्ट नंबर है, वह है समान रूप में जिस किसी नाउन के अंत में, समान रूप में जिस किसी नाउन के अंत में ई आर वाई क्या लगे, ई आर वाई, नाउन के अंत में अगर समान रूप में, अपवाद तो सभी का होता है, लेकिन समान जनरली नाउन के अंत में अगर ई आर वाई लग जाए, नाउन के अंत में ई आर वाई लग जाए, तो ऐसा नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसा नाउन क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि नाउन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंपल नियम है कि जिस किसी नाउन के अंत में ई आर वाई लगे तो वह नाउन सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब वह गलत होगा तो ऐसे नाउन में ई आर वाई नहीं, ई आर आई ई एस रहेगा, गलत है यह। वहाँ ई आर वाई नहीं होगा, ई आर आई एस गलत, क्योंकि ई आर वाई को प्लूरल हम नहीं बनाते, नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। यानी अब ऐसा कौन सा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होगा, नाउन प्लस ई आर वाई। फॉर एग्जाम्पल सीनियरी, दृश्य, सीनियरी का मतलब दृश्य। मैसेनरी का मतलब यंत्र। उसके बाद ERY चाहिए हमको। कटलरी जो खाना खाते हैं, कांटा चम्मच। आप लोग चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट को बोलते हैं कन्फेक्शनरी, चॉकलेट या मिठाई, अंत में ERY है, चॉकलेट या मिठाई, यह हमेशा सिंगुलर है। फिर आप पढ़ते हैं, आपको कन्फेक्शनरी, या आपका देखते हैं चीनी मिट्टी का सामान होता है, क्रॉकरी। सीनियरी, मेशनरी, कटलरी, कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी। अब आप देखिए सब के अंत में ERY है, ERY जहाँ मिलेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, मोटा मोटी, और क्रिया भी सिंगुलर होगा। अब चलिए इसका एग्जाम्पल गलत हम देंगे, उसको शुद्ध करना है। परीक्षा में जनरली रहता है गलत वाक्य है, सीनरीज ऑफ शिमला अट्रैक्ट एवरी टूरिस्ट।
पर्यटक, एवरी टूरिस्ट का मतलब पर्यटक, यानी शिमला का दृश्य, शिमला का दृश्य प्रत्येक पर्यटक को क्या करता है, आकर्षित, मतलब आकर्षित करता है। शिमला का दृश्य प्रत्येक पर्यटक को आकर्षित करता है। अब देखेंगे यह हुआ गलत है, क्यों गलत है, अब आप पहले बताए उस पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान यह देना है, सीनरी से ऑफ लगल है, पहला नाउन है, ऑफ के बाद शिमला है दूसरा नाउन। तो जब नाउन ऑफ नाउन रहे तो क्रिया पहला के अनुसार होगा, पहला के अनुसार होगा, पहला गलत है, इसका होगा सीनियरी, सिमिलर होगा सीनियरी ऑफ, ऑफ लग गया है इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, द सीनियरी ऑफ शिमला। क्रिया किसके अनुसार होगा, पहला के अनुसार, द सीनरी ऑफ शिमला। जब क्रिया सिंगुलर होगा, एट्रैक्ट नहीं बल्कि एट्रैक्ट्स, और ईच और एवरी के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, टूरिस्ट नहीं बल्कि टूरिस्ट रहेगा। द सीनरी ऑफ शिमला एट्रैक्ट्स एवरी टूरिस्ट। दूसरा एग्जाम्पल आपको एक और देंगे, कन्फेक्शनरी यानी चॉकलेट, कन्फेक्शनरी मतलब चॉकलेट स्पॉइल टीथ। तो मेरे अनुसार चॉकलेट क्या करता है, चॉकलेट दांत को स्पॉइल, बर्बाद, स्पॉइल मतलब बर्बाद करना, चॉकलेट दांत को बर्बाद करता है, यह वह गलत है। शुद्ध क्या होगा, कन्फेक्शनरी में ये IS लगल है, गलत है, बदल देंगे इसको ERY में, कन्फेक्शनरी, स्पॉइल प्लूरल है, सिंगुलर होगा स्पॉइल्स, स्पॉइल्स और टीथ, कन्फेक्शनरी स्पॉइल्स टीथ। एक और मेशनरीज आर ऑब्सोलीट मतलब पुराना या घिसा पिटा, ऑब्सोलीट का मतलब पुराना या घिसा पिटा, यंत्र क्या है, पुराना या घिसा पिटा है। यहां भी देखिए अंत में क्या लगा है, IES, गलत है, यह होगा सही रूप इसका होगा MACHINERY, मेशनरी, क्योंकि नाउन सिंगुलर से क्रिया भी होगा सिंगुलर, आर ने बल्कि इज, मेशनरी इज ऑब्सोलीट, मेशनरी इज ऑब्सोलीट। अब आपका अगला नियम होगा नेक्स्ट, जिस किसी नाउन के अंत में समान रूप से, जिस किसी नाउन के अंत में समान रूप से AGE लगे, नाउन प्लस AGE लगे तो वह नाउन प्रायः सिंगुलर होता है, वह नाउन प्रायः सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, वर्ब भी होगा सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, लगेज मतलब सामान, बैगेज का मतलब बोरिया बिस्तर, पोस्टेज डाक, वोल्टेज में बिजली का विभव, रफेल का मतलब चोकर, गेहूं आटा खाते हैं उसमें चोकर होता है, रफेल कहलाता है, रफेल मीन्स चोकर। अब देखिए आपके लिए सभी के अंत में क्या है, AGE, ये सभी जहां भी AGE मिलेगा वह प्राय सिंगुलर होता है, और जिसमें AGE रहे तो उसमें S और ES का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नाउन सिंगुलर से वर्ब भी सिंगुलर है। परीक्षा के तौर पर अपवाद में एक आता है, अपवाद, इसका अपवाद है,
अपवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेप्शन। अपवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। वह है लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज सिंगुलर भी है और लैंग्वेजेज प्लूरल भी होगा। लैंग्वेज भी होगा और लैंग्वेजेज भी सही, दोनों सही है। लेकिन इन सभी शब्दों में कभी भी एस और यस का अलग से प्रयोग नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल लगेजेज आर हैवी, सामान भारी है। द इंग्लिश, अंग्रेज लोग, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, अंग्रेज भारत छोड़ दिए। विथ बैग एंड बैगेजेज, अंग्रेज भारत बोरिया बिस्तर के साथ छोड़ दिए। यानी अंग्रेज भारत से बोरिया बिस्तर के साथ चले गए, गलत वाक्य है। तीसरा, वोल्टेजेज गो अप एंड डाउन, वोल्टेज ऊपर नीचे होता है। और एक एग्जाम्पल और, रफेज तो चोकर, करेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन संस्थान। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन संस्थान, यानी चोकर पाचन संस्थान को ठीक करता है। अब आप देखिए सभी वाक्य गलत है। क्यों गलत है? लगेजेज कभी भी प्लूरल नहीं होगा, एस और यस नहीं लगेगा। इसका सही रूप क्या होगा? लगेजेज नहीं बल्कि लगेज, क्योंकि नाउन सिंगुलर है इसलिए क्रिया भी सिंगुलर होगा। लगेज इज हैवी मीन्स भारी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा गलती है, द इंग्लिश, अंग्रेज लोग। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग लेफ्ट में छोड़ दिए, किसको छोड़े? इंडिया को। और बैग एंड बैगेज का हिंदी का बोरिया बिस्तर के साथ। जहां भी बैग एंड बैगेज शब्द का प्रयोग होगा तो उसके साथ भूल कर भी विथ का प्रयोग नहीं होगा। बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी विथ का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ विथ क्या? सुपरफ्लुअस यानी फालतू है। यानी द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, विथ हट जाएगा, बैग एंड, और कभी भी बैगेज में एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। यह हो गया। तीसरा है वोल्टेजेज, नहीं होगा बल्कि वोल्टेज। वोल्टेज बल्कि वोल्टेज, क्रिया होगा सिंगुलर, गोज, गोज अप एंड डाउन, वोल्टेज गोज अप एंड डाउन। दूसरा है रफेज, चोकर, इससे क्या होगा? एस हट जाएगा और क्रिया होगा सिंगुलर, करेक्ट नहीं होगा बल्कि करेक्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, करेक्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक्स। फिर नेक्स्ट अगले क्लास में